डॉक्टर अजीत माधवराव गोपछड़े। माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में एक महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हूं। ये एक सिर्फ विधेयक नहीं है, यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था को वर्षों की लापरवाही से बाहर निकालने का एक निर्णायक कदम है। महोदय, यह सच्चाई तो कड़वी है और आज इस सदन में इसे कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दशकों तक कांग्रेस की सरकारों ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को बिखरे हुए कानूनों के भरोसे छोड़ दिया था। कोई एकीकृत ढांचा नहीं था सभापति महोदय, कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, सिर्फ भ्रम था, देरी थी और मुकदमे थे। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे जवान इस लापरवाही के हकदार थे? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता नहीं थी? और महोदय, आज जो काम यह सरकार कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में, ये तो काम 30-40 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसमें इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। उनके समय नीतियां बिखरी हुई थी, निर्णय लेने में देरी होती थी, सुरक्षा बलों के बीच में समन्वय लगभग के बराबर न के बराबर था। और परिणाम क्या हुआ? दंतेवाड़ा जैसी दर्दनाक घटनाएं, जहां हमारे 76 जवान शहीद हो गए। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी सभापति महोदय, यह कांग्रेस की विफल नीतियों का यह परिणाम था। महोदय, आज तस्वीर बदल चुकी है। कांग्रेस सरकार ने और अभी हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में, अभी हमने कंपैरिजन आपको बताया है, वामपंथी उग्रवाद तेजी से घट रहा है, ना कि पूरा नक्सलवाद देश से मुक्त हो चुका है। वामपंथी उग्रवाद इस देश से बाहर निकल गया है, तड़ीपार हुआ है। हिंसा की घटनाएं ऐतिहासिक रूप से कम हुई है। प्रभावित जिलों की संख्या जो है वो भारी मात्रा में उसमें गिरावट आई है। यह बदलाव अपने आप नहीं आया है, यह बदलाव आने के लिए एक मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट नीति, राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम होता है। महोदय, आज सीएपीएफ में जो सुधार हो रहा है, यह सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं है, यह मानसिकता का भी बदलाव है। पहले सभापति महोदय, जवान सिस्टम से लड़ते थे, आज सिस्टम जवानों के लिए काम कर रहा है। यह फर्क भाजपा सरकार ने पैदा किया है। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस ने वर्षों तक सीएपीएफ और राज्य पुलिस के बीच समन्वय को नजरअंदाज किया था, लेकिन आज इस विधेयक के माध्यम से आईपीएस अधिकारियों की संरचित भूमिका से एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, जहां कांग्रेस ने समस्याएं छोड़ी थी, वहां मोदी सरकार समाधान दे रहा है। और महोदय, सभापति महोदय, आधुनिकीकरण की बात अगर हम करें तो पहले सिर्फ फाइलें चलती थी, आज ड्रोन उड़ते हैं। पहले योजनाएं बनती थी, आज जमीन पर काम हो रहा है। 1500 करोड़ से अधिक की योजनाएं, उसमें आधुनिक उपकरण, बेहतर निगरानी प्रणाली, यह सब दिखता है, क्योंकि हमारा यह सरकार गंभीरता से काम कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण, हमारे जवान, कांग्रेस के समय क्या था? आवास की कमी थी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, परिवारों के लिए कोई ठोस समर्थन नहीं था, लेकिन आज हजारों नए घर जवानों के लिए बने जा रहे हैं, लाखों स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं, शहादत पर बड़ी सहायता होने लगी है। यह सिर्फ नीति नहीं है, यह संवेदनशीलता है। महोदय, आज देश जानता है कौन सिर्फ राजनीति करता है और कौन राष्ट्र हित में निर्णय लेता है। कांग्रेस ने वर्षों तक देरी की भ्रम पैदा किया, कांग्रेस ने हमेशा देरी की, भ्रम भी पैदा किया, सुरक्षा को कमजोर किया, और भाजपा सरकार ने निर्णय लिया, सुधार किया, देश को सुरक्षित बनाया। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं सभापति महोदय, यह विधेयक भारत की सुरक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। जो लोग इसका विरोध करते हैं, उन्हें देश की सुरक्षा से ज्यादा राजनीति की चिंता है, ऐसे मुझे लगता है। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम जैसे सांसदों के लिए आह्वान किया था
कि सभी सांसद और मंत्रीगण सीमावर्ती भागों में जाकर वहां के नागरिक और सुरक्षा जवानों के साथ एक संवाद और समन्वय करना चाहिए था। माननीय सभापति महोदय, मैं गत साल में हमारे शिलांग के पास एक डौकी है और वहां पर जाके मैं 2 रात मुकाम किया। उन सुरक्षा बलों के साथ बीएसएफ के जवान थे और उनके साथ में रात गुजारी। ऐसा ही मैंने इस साल में त्रिपुरा के अगरतला के पास लंकामुरा नाम के स्थित गांव में वहां पे भी जाकर मैंने मुकाम किया। मैं उन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सारे जवान और ऑफिसरों के साथ रहा तो उन्होंने मुझे समस्याएं बताई कि पहले प्रशासन उनके साथ समन्वय नहीं करता था। उन्होंने ये बताया कि उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं भी नहीं मिलती थी, उनके बारे में कोई सुख दुख की जानकारी भी नहीं होती थी, उनके स्वास्थ्य के बारे में और उनके परिवार के स्वास्थ्य के बारे में भी उनसे कोई सहानुभूति पूर्वक कोई चर्चा नहीं करता था। सरकार उनके साथ, मैंने उनको पूछा कि अब 2014 के बाद और अभी क्या परिस्थिति आई है। प्रधानमंत्री जी जब आए हैं, जब से उन्होंने दिवाली उनके साथ मनाना चालू कर दिया है। माननीय सभापति महोदय, इन सारे सशस्त्र बलों के सैनिकों ने और अधिकारियों ने यह बताया है कि हमारा तो मनोबल बढ़ा है, लेकिन हमें देश के इस सुरक्षा के लिए खुद को त्याग और समर्पित करने की भावना अगर किससे निर्माण हुई है तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से हुई है। ये उन्होंने मुझे सारे हमारे सुरक्षा बलों के ऑफिसरों ने बताया है। उन्होंने ये बताया है हमारे जीवन में दिवाली आई है, हमारे जीवन में एक प्रकार का सुख शांति और समृद्धि आई है। एक प्रकार के हमारे इस जीवन में इसके माध्यम से हम सारे लोग खुद को सुरक्षित मानने जा रहे हैं। ये सारे केंद्रीय सुरक्षित बल जो है, ये सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी, जिसमें बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी के लोग हो, इन सारे लोगों ने एक तरह से हमारे साथ में इस तरह का प्रधानमंत्री जी के बारे में और इस सरकार के बारे में उन्होंने बहुत ही खुशियां जताई है। मुझे उसके लिए उनके ऊपर मुझे अभिमान व्यक्त करता हूं और हमारे सरकार के ऊपर भी मैं अभिमान व्यक्त करता हूं। वर्षों तक देश की आंतरिक सुरक्षा संभालने वाले 10 लाख जवानों को एक एकीकृत कानूनी ढांचों से वंचित रखा गया। सभापति महोदय, यह पुरानी सरकारों की अदूरदर्शिता का परिणाम था। पांचों सीपीएफ के कोई भी इसमें, सीएपीएफ के इसमें कोई एक समान कानून नहीं था, जिससे सेवा संबंधी सभी विसंगतियां पैदा हुई। हमारे जवान न्याय के लिए अदालतों के चक्कर लगाते पड़ते थे। हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले, आंतरिक अशांति से लोहा लेने वाले 10 लाख से अधिक जवानों को भविष्य की उनकी सुरक्षितता का बीड़ा मोदी सरकार ने जो उठाया है, यह इस बिल का प्रतिबद्धता का प्रमाण है, ऐसे मुझे लगता है। माननीय सभापति महोदय, भारत को बाहर से सेना बचाती है, लेकिन भारत को अंदर से कौन बचाता है? हमारे न्यूक्लियर स्टेशन, हमारे एयरपोर्ट्स, सीमाओं पर घुसपैठ रोकने का कठिन कार्य हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये सीएपीएफ करती है। दशकों से ये बल एक पैचवर्क नियमों और एडहॉक व्यवस्था के सहारे चल रहे थे, जिससे सेवा संबंधी विसंगतियों और अदालती मुकदमों बढ़ते जा रहे थे। मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार एक अम्ब्रेला का कानून लाया गया है, जिसके अंतर्गत सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के लिए एक समान और पारदर्शी प्रशासनिक ढांचा भी प्रदान करेगा। इस व्यवस्था से भर्ती, पदोन्नति, अनुशासन से जुड़े नियमों में स्पष्टता आएगी, जिससे अनावश्यक मुकदमों का अंत होगा। हमारे सुरक्षा बल अपने कर्तव्यों पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सभापति महोदय, यह जो बिल है, ये विधायी स्पष्टता सुनिश्चित करता है और अदालती निर्दोषों को प्रशासनिक आवश्यकताओं के साथ भी जोड़ता है। महोदय, इस सरकार ने इस बात को गहराई से समझा है कि आंतरिक सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि जवानों के ऊंचे मनोबल से सुनिश्चित होती है। यह विधेयक की एक ऐतिहासिक विशेषता यह है कि डीआईजी स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के लिए निर्धारित 20% प्रतिनियुक्ति कोटे को हटाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि अब सीएपीएफ अपने कैडर अधिकारियों के लिए पदोन्नति के द्वार खुलेंगे, जिससे लगभग 13,000 ग्रुप ए अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा।
यह मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए एक संकल्प का यह हिस्सा है। यहाँ जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों को भी उनका हक दिया जा रहा है। साथ ही यह विधेयक केंद्र राज्य संबंधों और बेहतर समन्वय के लिए आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठ नेतृत्व स्तर पर भूमिका को भी कानूनी यहाँ पर आधार प्रदान करता है। सरकार का मानना है कि राज्यों के साथ समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने में आईपीएस अधिकारियों का व्यापक अनुभव अत्यंत सहायक होता है। इससे उग्रवाद विरोधी अभियानों में एकीकृत कमान, जो हम इंटीग्रेटेड कमांड बोलते हैं, ये सुनिश्चित होगी। माननीय सभापति महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9-10 वर्षों में आंतरिक सुरक्षा में परिदृश्य में बहुत बदलाव आया है। यह आंकड़े स्पष्ट हमें आपको बताना उचित मैं समझता हूं। हम आपको, क्योंकि वामपंथी उग्रवाद नक्सलवादी की घटनाओं में भारी गिरावट आई है। 2010 में जो घटनाएं 1936 थी, वो घटकर अभी 222 रह गई है। मौतों की संख्या भी 73% में कमी आई है। और अगर हम 2004 से 2014 के बीच के विफल कालखंड की तुलना आज से करें, तो आंकड़े पिछली सरकार की विफलता की गवाही देते हैं। उस समय आंतरिक सुरक्षा के प्रति कोई ठोस संकल्प नहीं था, जिसके कारण नक्सली हिंसा चरम पंथ पर थी। कांग्रेस समर्थित शासन के दौरान सुरक्षा कर्मियों और आम नागरिकों की मौतों का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उस पर लगाम लगाने की कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। सभापति महोदय, मोदी सरकार के नेतृत्व में अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति और हमारे जवानों को दी गई स्वायत्ता का यह परिणाम है। पिछले सरकारों ने हमारे जवानों के सुरक्षा के साथ साथ उनके कल्याण और मानवाधिकारों के बारे में भी गंभीर उपेक्षा की है। 2014 से पहले ऐसी स्थिति थी, जो जवान 18,000 फीट की बर्फीली ऊंचाइयों, दुर्गम सीमाओं और घने जंगलों में देश की रक्षा कर रहे थे, उनके लिए न समुचित आवास की व्यवस्था थी, न ही उनके लिए, उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। यह केवल प्रशासनिक कमी नहीं, बल्कि संवेदनहीन शासन का यह परिचय था। इसके विपरीत वर्तमान सरकार ने जवानों को केवल सुरक्षा बल के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा में समर्पित परिवारों के रूप में देखा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो सेवा की है, जवानों के परिवारों के लिए समर्पित भी ये विधेयक है। इस सोच के तहत ई आवास पोर्टल के माध्यम से 16,000 नए आवास उपलब्ध कराए गए हैं। आयुष्मान सीएपीएफ योजना के जरिए जवानों एवं उनके परिवारों को कैशलेस उपचार की भी सुविधा सुनिश्चित की गई है, जो दर्शाता है कि अब देश अपने रक्षकों के सम्मान, सुविधा, गरिमा तीनों के लिए प्रति गंभीर है। पहली बार सीआईएसएफ के महिलाओं की एक पूरी बटालियन, ऑल वुमेन बटालियन की मंजूरी दी गई है, जो नारी शक्ति के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी दर्शाती है। जब एक जवान को पता होता है कि उसका अभी पदोन्नति का समय पर होगा, तो उसके परिवार का स्वास्थ्य उसको लगा कि सुरक्षित है, तो उसकी मानसिक शक्ति दोगुनी होती है, उसकी दुगनी होती है। और यह विधेयक उस मानसिक शक्ति को प्रबल करने वाला भी एक विधेयक है सभापति महोदय, और इसकी वजह से एक मजबूत प्रशासनिक आधार इसके माध्यम से तैयार होता है। हम विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस विधेयक की वजह से एक सुरक्षित राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र होने वाला है। यह विधेयक हमारी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बनाएगा, क्योंकि हमारे आईटीबीपी के जवान 18,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात है, और सीआरपीएफ के जवान जो घने जंगलों में ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके पास एक स्पष्ट और न्याय संगत कानूनी कवच होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही सम्मान से अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने 10 लाख वीर जवानों के प्रति एक राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है। उनकी सेवा का उन्होंने मूल्य किया है, वास्तविक मूल्य किया है। इसके लिए मैं उनके लिए ये वाक्य कहना चाहता हूं कि सरहदों पे जो खड़े हैं वो झुकना जानते नहीं, जो सरहदों पे जो खड़े हैं वो झुकना जानते नहीं, देश की हिफाजत में वो रुकना जानते नहीं, देश की हिफाजत में वो रुकना जानते नहीं। और माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि अंधेरों से निकलकर अब उजाले की बारी है। 2014 से पहले सब अंधेरा ही अंधेरा था। अब
अंधेरों से निकलकर अब उजाले की बारी है। देश की सुरक्षा व्यवस्था संवारने की ये हमारी मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। माननीय मोदी जी का और माननीय गृह मंत्री जी का मैं मन से अभिनंदन करता हूं कि यह विधेयक हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार बनेगा। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद।